नमस्कार साथी, कैसे आप सब। तो सभी को नमस्कार एक बार फिर से। ठीक है, स्वागत है आप सभी का परिवार अकादमी में। चलिए, रीजनिंग में क्या है, कल की क्लास ऑफ होगी कारणवश। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। यदि मैं बात करूं आपसे रीजनिंग में, अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो हमारा है अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि वर्णमाला श्रृंखला। क्या है अल्फाबेटिकल सीरीज? अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज वर्णमाला श्रृंखला, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। और इस टॉपिक में मैंने आपसे बताया था कि हमने कौन से प्रकार के, मतलब हमें टाइप यहाँ पर पढ़ने हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज कितने प्रकार के टाइप पढ़ने हैं मैंने आपसे बताया था। पहला जो टाइप था आपका ए से लेकर के जेड तक। दूसरा जो टाइप है वो आपका जेड से लेकर के ए तक है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि भाई नंबर 3 क्या सीरीज हो जाएगी, जैसे आपका ई हो गया, डी हो गया, और फिर ऐसे ही आपका यहाँ से वाई हो जाएगा। ठीक है। जो आपके वाई आ गया 25 पे तो जेड हो जाएगा, राइट। जो आपका इवन नंबर है सम तो आपका ओड नंबर आ जाएगा ए से लेकर के बाई तक। ठीक है। फिर नंबर 5 आपकी जो सीरीज चलेगी वो ए से ले उल्टा अपोजिट चलेगी। अपोजिट का मतलब ये होता है कि एम से लेकर के एम से लेकर के ए तक, और यहाँ तक वाई से ले जेड से लेकर के एम से लेकर के ए तक, जेड से लेकर के एन तक। ठीक है। नंबर 6 जो सीरीज होगी आपकी एम से लेकर के ए तक और एन से लेकर के जेड तक। नंबर 7 जो सीरीज होगी आपकी ए से लेकर के एम तक, यहाँ पर जेड से लेकर या एन से लेकर जेड तक, तो आप कहोगे जेड से लेकर एन तक। ठीक है। नंबर 8 जो टाइप इसमें रहेगा आपका अल्फाबेट नंबर। अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट नंबर्स। एक नंबर 9 टाइप आता है आपका मिक्स। ठीक है। तो ये वाले टाइप मैंने आपसे बताए थे कि भाई हम टाइप के प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पहला जो टाइप है वो हमने कवर कर लिया है इन क्लासेस। ठीक है, जितनी हमने क्लास करी है आपकी 2 या 3 या 4, तो साथियों हमने पहला टाइप को कवर कर लिया। ठीक, पहले टाइप को कवर कर लिया है, और जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम बात करने वाले हैं आपसे, राइट। घबराने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। कैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। जुड़ जाइए जल्दी से, और चैनल पर नए हैं तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, इतना तो आप काम कर ही सकते हैं। चलिए सर, आज का जो क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, बनाइए। आपसे आता है तो बनाइए, कमेंट करिए, नहीं आता है तो आप शांत होकर मेरी बातों को सुनिए यहाँ पर, जो मैं आपको समझ। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चनों को करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 क्या कहता है। वर्णमाला मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कौन सा नंबर है जो 22 से तो 4 और 22 से 18 के ठीक बीच में हो। ठीक है, 22 से 4 और 22 से 18 के ठीक बीच में हो। अब आप आ जाइए 22 से कहा है उसने, 22 से
बाय से 4वें नंबर पे है, और बाय से ही उसने बोल दिया है कि भैया बाय से ही आप 18 से और इनके बीच में बताना है। तो इसका मतलब क्या है, 18 तो यहाँ है, 4 तो यहाँ है, ये वाला जो 4 है वो नंबर यहाँ है मेरा। तो 4 के बाद कितना नंबर बचा, 4 तो यहाँ है, 4 यहाँ है। अब आप एक काम करोगे, ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ एक एक चीज याद रखनी है। क्या, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 प्लस के 18, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाया बाया, दोनों को आपको जोड़, राइट। दोनों को जोड़ देना है और अपोन कर देना है साथियों दो। क्या कर देना है, दो। जब आपने एवरेज निकालना होगा ना, औसत, औसत आपने सीखा है, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो 18 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। 22/2 आप बोलोगे यहाँ से जो 11वां नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस का राइट आंसर हो जाएगा। और 11वां जो अक्षर होता है वो हमारा होता है साथियों, ठीक है, 11वां जो अक्षर होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो होता है हमारा के। ये आपको पता चल गया कि के होता है। चलिए, अगर आप ऐसे नहीं बना सकते थे तो आप एक काम कर लेते, तो 4 पे जो होता है वो हमारा डी होता है, 18 पे जो होता है वो हमारा आर होता है, ठीक है। 18 पे क्या होता है, वो हमारा आर होता है। अब आप एक काम करो, 18 में से 4 निकाल दिए आपने, 18 में से 4 निकाल दीजिए, 18 में से 4 निकाल दिए, कितने, 18 में से 4 को निकाल, आप एक काम करिए, इस 18 में से 4 को निकाल दीजिए, 18 में से 4 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 14। तो यहाँ पर 18 में से आपने 4 निकाल दिया तो कितना बच गया, 14। अब 14 है, बीच का नंबर चाहिए, तो 2 से तो भाग करोगे ही आप, यहाँ पर भी आपने 2 से भाग कर दी, तो नंबर बना 7, 7 बन गया। 7 जो नंबर है ये 4 के बाद है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7वां नंबर मैंने माना यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि 4 प्लस के 7 बराबर बना 11, और 11 पर होता है के। 11 पे क्या होता है साथियों, तो 11 पे जो होता है वो हमारा के होता है। तो आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो, अन्यथा आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आपने 4 और 18 को जोड़ा, 2 से भाग दी, नंबर बना 11। आप एक और काम कर सकते हो, पहले 18 में से 4 को घटा के 2 से भाग दे करके 4 में आप ऐड कर सकते, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। चलिए, तो प्रश्न कैसे समझ में आया आपको, मुझे बताइए कमेंट करके। तो यहां से के हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आप 22वां प्रश्न बनाइए। देखिए 22वां प्रश्न क्या कहता है, 22वां प्रश्न क्या कहता है, अब 22वें प्रश्न को समझ लीजिए। 22वां प्रश्न भी ऐसा ही है सेम। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 22 से 6 के बाय 20वां होगा, 22 से 6 के बाद, मतलब के नहीं है उसमें, से भी नहीं कहा, उसने कहा भाई 22 से छठा अक्षर है और 22 से ही 20वां अक्षर है, इनके ठीक बीच में बताना है। चलिए, तो यहां से क्या है, जब 22 से मैं बात कर रहा हूं, 22 से छठा अक्षर, और साथियों 22 से ही पूछा है, 22 से ही कौन सा अक्षर पूछ लिया है आपसे, 20वां। 20वें अक्षर के यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अब कितना यहाँ पर इसके बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, मैंने माना यहाँ पर है वो नंबर। तो आप फर्स्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, जो फर्स्ट तरीका मैंने आपको बताया, दोनों को ऐड करिए, 6 को और 20 को, 6 और 20 को आपने ऐड किया, 26 बना, 2 से भाग दे दी, आपका 13 बना, 13 पे आ जाता है, 13 पे क्या आ जाता है साथियों, तो 13 पे आ जाता है। जब हम दोनों स्थिति एक, मतलब एक ही ओर से, दोनों स्थिति एक ही ओर से, एक ही दिशा में है, ठीक है, तब हम औसत निकालते, जब दोनों स्थिति एक ही ओर से हो, मतलब एक ही ओर से तो है। याद रखना है कि जब भी कभी हम
एक ही ओर से, मतलब एक ओर से या एक ही दिशा से स्थिति निकालते हैं, मतलब स्थान निकालते हैं, तो हमें क्या करना होता है, वहां पर औसत निकालना होता है जब ठीक बीच का अक्षर ज्ञात करना हो। आपने ऐसे कर लिया। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि आपने पहले 20 में से 6 को निकाल देना है। कितना बच गया मेरा, 14। 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बच जाएगा, 7। और इस वाले 7 में ऊपर वाला 6 ऐड कर देना है तो कितना बन जाएगा मेरा, 13। और 13 पे साथियों क्या बनता है, एन नहीं है एम। ठीक है, 13 पे क्या बन जाता है, 13 पे बनता है मेरा एम। तरीका आपने सीखा। आप ही हमेशा ये याद रखना, जब भी हम एक ही दिशा से स्थान निकालते हैं, एक ही दिशा का मतलब एक ओर से, जैसे अभी बात कर रहा था मैं बाय बाय से, ठीक है, तो यहां से बाय से निकाल रहे हैं। अभी फर्स्ट टाइप की बात चल रही है, फर्स्ट सीरीज अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या है, जब ठीक बीच का अक्षर हम निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, वहां पर हमें औसत यानी कि एवरेज निकालना होता है। ये जो बटे 2 कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि हमें वहां पर एवरेज यानी कि औसत वहां पर निकालना है। नंबर ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर जो राइट आंसर बना है ऑप्शन नंबर 12 का, जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, औसत निकालना, एवरेज। ठीक है, यहाँ पर समझिए, कंडीशन कुछ भी हो, बस आपको तरीके याद होनी चाहिए। कंडीशन जितनी भी क्वेश्चन में बढ़ती चली जाएगी, उसी प्रकार से हमें भी अपने तरीकों को बढ़ाना है। जितने तरीके मैंने अभी तक आपको सिखाए हैं, नोट करके रखिए, एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाएगा। 100% गारंटी लेता हूं, अगर इनसे बाहर चला जाए तो बताना। पहले पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए, पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद तब आप बताना कि एग्जाम में कुछ बाहर से आया था या आप नहीं बना सकते। ठीक है साथियों, क्लास छोटी है, टाइम छोटा है, लेकिन टॉपिक का जो समय है वो ज्यादा है। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे तो काफी दिन तक हमारा टॉपिक चलने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसी के जैसा है। देखिए, कहता है दाएं से 4 और दाएं से 16 के ठीक बीच में क्या होगा। अब आप आ जाओ, दाएं से 4, अब जो स्थिति है ना वो यहां से 4, यह है आपका दाया, मेरा भी दाया यही है और आपका भी दाया यही है। और उसने ये कह दिया कि दाएं से ही पूछा है भाई, दाएं से कहा है, दाएं से आ गया है, वो कौन सा नंबर आया है, 16वें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो वाला नंबर भी तो यहाँ पर ही होगा, और यहाँ के बीच में आपसे पूछा, मतलब यहाँ से पूछा है, तो इसका ठीक बीच में जो नंबर है वो ये वाला है। मैंने माना ये नंबर, ये तो आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है कि भाई ये मेरा नंबर होगा यहाँ पर। चलिए, अब आप एक बात मुझे बताओ कि यहाँ ये वाला नंबर हमें निकालना है। मैंने क्या काम करा, दोनों को ऐड किया, 16 और 4, 16 और 4 कितना होता है, 16 और 4 आपका होता है 20, और 20 बटे आपने 2 कर दिया तो नंबर बना 10। और 10 पे आता है जी, 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है जी। और जे जैसे ही ऑप्शन में मिलेगा आप टिक कर दोगे, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं रखा है क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है। इसी वजह से आप कंफ्यूज ना हो हर क्लास में, इसी वजह से ऑप्शन नहीं रखा है। एग्जाम में 10 आपको मिलेगा, लेकिन ये आपका उत्तर नहीं होगा। ये क्या है, ये आपका उत्तर नहीं होगा। उत्तर कैसे नहीं होगा, अब आपको इसका अपोजिट निकालना है। ये बाई ओर से 10वां था, आपको क्या काम करना है, यहां से 27 में से 10 निकाल दीजिए तो आपका 17 बनेगा। और 17 पे क्या आता है जरा मुझे बताना, 17 पे कमेंट करके मुझे बताइए 17 पे आता क्या है, वही आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन आपको मिल रहा है, देखिए ऑप्शन काट सकते हो। एल तो आपका 17 पे नहीं आता, डी भी नहीं आता, के भी नहीं आता, बच क्या गया क्यों, तो हमारा 17 पे आता, राइट आंसर हो गया। चलिए, पहली कंडीशन यानी कि पहले वाले तरीके से आपने इस प्रकार से कर लिया। दूसरा, अब घटा के जो छात्र जो ऐसे होते हैं ना कि भाई हमने जोड़ के ही क्यों करना है, हम तो घटा के भी कर सकते हैं, यहां से यहां। हमने कहा ठीक है भाई,
आप एक काम करो, 16 में से 4 घटा दो, आपका बचेगा 12। 2 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा क्योंकि एवरेज निकालना है। 6 हो गया 6 में। अब आप एक बात बताओ, 6 में 16 जोड़ू कि 4 जोड़ू? 6 में 16 जोड़ू कि 4 जोड़ू? भैया 6 में 4 ऐड करना पड़ेगा आपको, तभी तो नंबर 10 बनेगा। और 10 वही वाली बात जे, आपको कितने में से घटा देना है? 27 में से। 27 में से कब घटाना है? जब हम दाएं से नंबर पूछा हुआ है और हमें निकालना होता है बाएं से। दाएं से पूछा है लेकिन हम तो बताएंगे बाएं से, क्योंकि एबीसीडी स्टार्ट होती है बाएं से। यहाँ पर बना नंबर 17, और 17 पे साथ ही क्या बन जाता है आपका? राइट। ऐसा नहीं है कि आपने जोड़ के कर दिया उसको तो आप घटा के नहीं कर सकते हो, घटा के भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान आपको रखना है कहां पर क्या करना है। ठीक है, चलिए। यहां से जो राइट उत्तर आपको देखने को मिला है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका साथियों क्यू। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन। ठीक है साथियों, ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना। आप देखो 24वां प्रश्न क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा और 21वां आपसे पूछा है। दाएं से ही है दोनों कंडीशन। अब आप आ जाओ, देखो दोनों कंडीशन दाएं से ही पूछी है, दाएं से ही पूछी है। मैंने यहां पर क्या मान लिया, ये दाएं से तीसरा अक्षर है और यहां पर 21। आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो यहां से ही बताना है ये नंबर, यहां से और यहां से। ठीक है, यहां से यहां से स्टार्ट करना है, यहां से बता। तो यहां पर कोई बीच में कोई नंबर है मेरा? चलिए, आपने क्या काम किया, फर्स्ट वाली तरीके में 21 में साथियों ऐड कर दिया 3, तो आपका क्या बन गया यहाँ से 4, और आपने 2 से इसको भाग दे दिया, आपका बन गया 12। और 12 27 में से आपने घटा दिया, 27 में से 12 घटा दिया, आपका बच गया 15। और 15 पे मैंने कहा कि भैया वो आ जाता है, 15 पे क्या आ जाता है, तो 15 पे वो आ जाता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आप इसको घटा के कैसे कर सकते हो, 3 घटा दो तो कितना बचेगा, देखो 3 घटाओगे 18, 2 से डिवाइड करोगे 9, 9 में कितना ऐड कर देना है 3, 9 और 3 कितना होता है? एक मिनट रुक जाइए आप। यहां से क्या बना, ये बना हमारा 21, 21 में से जाए 21 और 3 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12। ठीक है, और 12 बन गया है, और 9 और 3 कितना होता है 12। राइट, आपको यहाँ पर भी 27 में से 12 को घटा देना है, तो आपका क्या बच जाएगा 15। और साथियों 15 पे क्या आ जाता है हमारा, ओ आ जाता है। 15 पे क्या आ जाता है, ओ आ जाता है, जीरो मत समझो, ओ आ जाता है। ठीक है, 15 पे क्या आ जाता है, तो 15 पे ओ आ जाता है। ये आपने सीखा है। अभी हम फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, अभी हमने सीरीज को अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेके गए, उसको विपरीत दिशा में नहीं लेकर के गए। और क्या कहते हैं साथियों, अभी दूसरा टाइप हमने स्टार्ट नहीं किया है, पहला ही टाइप चल रहा है। ठीक है, पहला ही टाइप चल रहा है अभी आपका। चलिए साथियों, ये क्वेश्चन आपका हो गया, जबरदस्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, देखिए। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, शानदार क्वेश्चन है, आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, ठीक है कि मेरी जो क्लास होती है रीजनिंग की, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। जब भी मेरी क्लास आए तो आप इत्मीनान से देखिए, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। जब दाएं से पूछा जाए, जब वो बीच का अक्षर आपसे पूछे, जब बीच का अक्षर आपसे पूछा जाए, तो आज हमने ये वाला टाइप कवर कर लेंगे कि बीच के अक्षर में कोई डाउट साथियों आपको बने ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तो 3 और दाएं से 4 के ठीक बीच में होगा। आप देखो टाइप चेंज हो रहा है ना। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन 26वां क्या कहता है, बाएं से 4 और दाएं से 5, एक एक नंबर बना है, बड़ा है। तो अब आ जाओ आप, देखिए पहली कंडीशन ये है क्वेश्चन में, कि पहली कंडीशन ये है कि बाएं से पूछा है, तो बाया और तो हमारा ये हो जाएगा। और फिर आपसे दाया पूछा है तो दाई कंडीशन ये हो जाएगी।
और यहाँ पर जो है साथियों ये नंबर है आपका 3 और 4, बाय से तो 3 और यहाँ से 4, इसके ठीक बीच में कुछ लेटर है, पर ये आपसे पूछा है कि भाई इसके बीच वाला बता दो क्या होगा। तो मैंने हमेशा आपसे यही कहा है कि बाय ओर से है तो आप उसको ऐड कर दीजिए और जोड़िए और आपका जो है साथियों वहां से नंबर निकल जाएगा। ये तो आप कर लेते हो अच्छे से या नहीं, मुझे बताओ, कर लेते हो। लेकिन जब दोनों दिशा अलग अलग हो, विपरीत हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक बाय से पूछा है और एक दाएं से, मतलब दो नंबर आपको दिए, एक बाय से तीसरा और दाएं से चौथे, अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब ये तो एक दिशा से नहीं है, दोनों दोनों ही कंडीशन अलग है। मतलब पहली कंडीशन क्या थी कि भाई बाय से पूछे थे दोनों नंबर, बाय से 4 बाय से 18 के बीच ठीक बीच में क्या होगा। अगला टाइप बना है दाएं से 4 दाएं से 16, ठीक है। तो वहां पर दोनों दिशा मतलब क्या है, दोनों क्वेश्चनों में दिशा सेम थी। अब इस वाले प्रश्न में दोनों दिशा चेंज है, भाई ये बाया पूछा है ये दाएं से पूछा है। तो अब आप क्या काम करोगे, देखो ये तो है बाएं से यानी कि लेफ्ट से तीसरा, ये नंबर है राइट से चौथा। या तो आप एक काम करो राइट राइट में कन्वर्ट कर दो, राइट राइट में निकाल लो, या आप लेफ्ट लेफ्ट में निकाल लो। राइट राइट में निकालोगे तो फिर आपको 27 में से घटाना पड़ेगा बाद में भी, और फिर आप वहां से निकालोगे, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो मेरा क्या बना, लेफ्ट में तीसरा तो है भाई, ये तो ठीक है कि ये तीसरा नंबर है, लेकिन मुझे ये वाला नंबर निकालना है कि ये लेफ्ट में कैसे कैसे निकालूंगा। तो मैं इसको 27 में से घटा के निकालूंगा। 27 में से 4 गया 23, तो 27 में से 4 जाएगा 23, और इन दोनों का योग कितना बना 26, और 26/2, और ये नंबर बना मेरा 13। ये नंबर क्या बना साथियों, ये नंबर बना मेरा 13। और 13 पे क्या आता है, तो 13 पे साथियों मेरा आ जाता है एम, राइट। 13 पे क्या आ जाता है, तो 13 पे मेरा एम आ जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई है अभी तक या नहीं। इतनी बात मुझे बताओ, क्या आपने सीखा। इसे राइट में ही कन्वर्ट कर, राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, 27 में से घटा दो, तो ये नंबर लेफ्ट से अब कौन सा नंबर बन गया, तो ये नंबर साथियों यहां से ही बना है, और यहां से ये नंबर जो बना है, ये वाला जो नंबर बना है ना, ये वाला जो नंबर बना है, कौन सा नंबर है मेरा, 23वां नंबर, ठीक है। यही नंबर क्या बना मेरा, ये साथियों लेफ्ट से बना है मेरा 23वां नंबर, इस प्रकार, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए ये तो 25वां प्रश्न हो गया आपका, अब 26वें पे आ जाओ। बस एक तरीका सीखा और आराम से आपने क्वेश्चन कर लिया। अब देखो कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाय से 4 दाएं से 5 हुआ। अब बाय से पूछ लिया है, बाय से 4, भाई बाय से तो मेरा नंबर 4 बना, और ये पूछ रहा है दाएं से, दाएं से कौन सा अक्षर है, दाएं से है 5, यही तो है, दाएं से 5। अब इनके ठीक बीच में कोई नंबर है, इनके ठीक बीच में मैंने माना यहाँ पर कोई नंबर है मेरा, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पर अभी क्या बना है, एम बना था, पर तो मेरा एम बना था, नीचे क्या पूछा है आपसे, ये वाली क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा कि लेफ्ट से जो नंबर है मेरा 4, और राइट से जो मेरा नंबर बना है वो है 4, यानी कि 5। कंडीशन क्या होगी, मुझे लेफ्ट से निकालना है, तो ये बन जाएगा आपका 4, ये लेफ्ट से निकालूंगा, 27 में से 5 जाएगा तो आपको बचेगा 22। 27 में से 5 जाएगा तो 22 बनेगा, और 22 और 4 मेरा कितना हो जाएगा, 22 और 4 जोड़े 26, और 26 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा नंबर बना 13। और 13 पे साथियों बोल होता है एम, 13 पे क्या होता है एम, तो ये नंबर बन गया एम। इसका मतलब क्या है, हमने जो निकाला वो 22 से यहां तक कौन सा नंबर है, कौन से नंबर की कंडीशन है साथियों, तो ये 22वां नंबर। इसको मैं 22 से, जो दाएं से 5वां नंबर है, मैं इसको 22 से 22वां नंबर बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वही वाली बात होगी, देखो कंडीशन। चलिए सर।
काउंट वही करेंगे एक से, क्योंकि मेरा मेरा तो यहाँ पर निकला ना एक से। अब इसमें चार वाले उसमें मत चले जाना कि आपने मतलब जो अभी पहले प्रकार का जो टाइप चल रहा था उसमें, बस उसी में जाना है, दूसरे वाले में नहीं जाना, बाएं वाले में। ठीक है, क्योंकि हम तो बाएं सॉरी दाएं वाले में नहीं जाना, बाएं में जाना है, बाएं वाले टाइप को समझ। इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गई है बात या नहीं? चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अच्छा, यहाँ से एम हो जाएगा ना, दोनों का जो उत्तर है वो यहाँ पर, इसका भी एम हो जाएगा, इसका भी एम हो जाएगा, दोनों का एम एम। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनिए आप, देखिए 27 और 28वां प्रश्न क्या है। चलिए, चलिए बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 27, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाय से, देखो इसने क्या कहा, बाय से, अभी बाय से पूछा है, बाय से 3 और बाय से 18 के ठीक बीच में क्या हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये तो 27 हो गया, 28वां प्रश्न क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाय से 4 और बाय से 19 के ठीक, बाय से 4 और 22 से 19 के ठीक बीच में आपसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त रे क्वेश्चन होते हैं, और ये जो होते हैं साथियों क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार आप इनको बना सकते हो, ये कंडीशन। चलिए, अब कैसे बनाना है उन पर भी ध्यान दे लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा बना आपका, ये बना है बाय से, बाय से क्या है, बाय से 3। अब यहां से स्टार्ट किया आपने, यहां पर गए हैं तो ये नंबर 3 बन गया, और आपसे यही पूछा है कि वाई से भैया 18वें पे जाना। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो घटाकर या जोड़कर, तो आप जोड़कर निकाल लो। 18 और 3 कितना हो गया, 18 और 3 मेरा होता है साथियों 21, 21/2 आप बोलोगे यहां से 10.5। अब यहाँ पर कोई नंबर तो हमें निकालना नहीं है कि एवरेज भैया 10.5 हो गया और ये आंसर हो गया, हमें तो एक्यूरेट नंबर बताना है कि इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पर एक बात आपने ध्यान दी होगी कि भैया 10वां नंबर होता है और एक 11वां होता है, लेकिन ये नंबर इसके ठीक बीच में है। 10 पे आता है जे और 11वें पे आता है के। ठीक है, 11वें पे क्या आता है के, 10वें पे आता है जे और 11वें पे आता है के, और ऑप्शन लिख लो। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया जे, पहले पे दे दिया ऑप्शन जे, दूसरे पे ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर बी पे है के, सी पे दे दिया मैंने एल, और यहाँ पे डी पे मैंने ऑप्शन दे दिया नन, जो आपके सामने है, नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे दूसरे में ऑप्शन दे दिया जे, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया के, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जे एंड के, जे एंड के, डी ऑप्शन दे दिया यहाँ पे नन। चलिए, फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दिया मैंने जे, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया बी में के, राइट, और यहाँ पे सी पे मैंने ऑप्शन दे दिया एल वाला भी आपका हो गया। तो तीसरे में मैं क्या ऑप्शन आपको दे सकता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ एक और, जैसे मैंने दे दिया है यहाँ पे नन, इनमें से कोई नहीं, और क्या बन सकता है बताइए जल्दी से, क्या और मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, मैं आपको और क्या ऑप्शन दे सकता हूँ, चलिए बताइए। ये क्वेश्चन आसान है, नन वाला हो गया आपका। यहाँ पे जैसे मैंने एक ऑप्शन आपको और दे दिया, जैसे मैंने दे दिया एल, यहाँ पर मैंने एल दे दिया, और एल के बाद मैंने आपको यहाँ पर डी में दे दिया है जे एंड के। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ पर एक काम आप करो,
अब आप इसमें से मुझे बताओ छाट के कि भाई इसमें से आंसर क्या बनेगा, कि इसमें से आपका उत्तर बनेगा क्या। देखिए, जे और के का मतलब है कि इनके मध्य वाला हमें अक्सर चाहिए, कि इनके ठीक मध्य वाला चाहिए। तो कभी भी ऐसी कंडीशन पर आप फंस जाओ तो आपका क्या उत्तर होगा। ये कभी नहीं होगा कि आप जे यहां पर दे दो, ये तो राइट उत्तर होगा ही नहीं। जे नहीं होगा तो भाई के भी नहीं है, क्योंकि के भी हमारा नंबर नहीं निकला। और आई जे के एल, एलवा जो नंबर है ये है 12वां नंबर, तो ये तो किसी भी कंडीशन में होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 12वें पे आता है, 12वें पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहली कंडीशन में बनेगा नन, इनमें से कोई नहीं। राइट, इनमें जो आपका ऑप्शन बना है इनमें से हो जाए नन, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया तो जे भी नहीं होगा और के भी नहीं होगा। और अभी अभी मैंने आपसे एक बात बताई है कि नन आपका राइट आंसर हो जाता है, लेकिन यहां पर कंडीशन में ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमारे पास है ना, हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है आपका उत्तर ये देगी, जे एंड के। मतलब जे भी है और के भी है, दोनों साथ है। चलिए, अब इस कंडीशन में आपका के तो होगा ही नहीं, जे भी नहीं होगा, सॉरी के भी नहीं होगा और एल भी नहीं होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, जे एंड के। इस प्रकार से ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा जे एंड के साथ। ठीक है, जे एंड के ऑप्शन आपको इस प्रकार से आपको दिए जा सकते हैं। तो आप अपना उत्तर, जैसे अभी हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर एल तो होगा ही नहीं, जे भी नहीं होगा, के भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, तीन में से राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है? और अन्यथा कैसे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे जे एंड के हो गया, आपका जे एंड के हो गया, ये आपका उत्तर होता। ठीक है, जे नहीं होगा, अकेला जे नहीं होगा। अगर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं साथियों, अगर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं चार ऑप्शन, उनमें से इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, तो और जे और के भी नहीं है, तो यदि इनमें से के है ही नहीं ऑप्शन में, ना तो के है ना जे एंड के है, ना इनमें से कोई है, और कोई जे और के में से सिर्फ एक लेटर है, तो दोनों में से संभावना बन सकती है कि वो आपसे पूछ ले एग्जाम में, कि ये हो सकता है कि आप बता दोगे कि हाँ है। लेकिन तीन या चार ऑप्शन इनसे डिफरेंट होने चाहिए, अलग होने चाहिए, ये ना हो। अगर नन आ गया, इनमें से आ गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका है, और चाहे इनमें से इसको छोड़ करके बाकी कितने भी लेटर आपके ऑप्शन में हो सब गलत हो जाएंगे, फिर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में ये दोनों एक साथ है जे एंड के, तो हमारा उत्तर यही पर बनेगा कि जे एंड के हमारा राइट आंसर हो। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है, यही ध्यान में रखना है। चलिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28। ये क्या कहता है, 22 से 4 और 22 से 19वीं के ठीक बीच में क्या होगा। चलिए, 22 से 4 और आपसे यही पूछा है कि भैया 22 से 19वां अक्षर कौन सा हो। मैंने क्या कहा था कि भैया दोनों लेटर को आप जोड़ लो, 19 और 4 को, और टोटल आपने कर लिया, 2 से भाग दे दो, तो 19 और 4 कितना बना, 19 और 4 बना। देखो 19 और 4 आपका 23 बना, 23 को 2 से भाग दोगे, दो ही का ना दो, दो ही का ना दो, और 1.5, 11, 22 और 0.5, आपका जो नंबर बना 11.5। ऑप्शन आप सुन लीजिए, ऑप्शन सुन लीजिए ध्यान से। ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, संभावना क्या बन सकती है वो मैं आपसे बता रहा हूं। कभी भी आप एग्जाम में फंस जाओ तो कैसे निकलोगे ऑप्शन से, उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में फंस जाओ, ऐसे ऑप्शन आपके सामने है, तो एक बार बताओ, एल, एल,
चलिए मैं बना रहा हूँ। एल एम या जे मैं यहाँ पर लिख, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने एम एंड एन। यहाँ पर मैंने लिखा है एम छोड़ो, यहाँ पर लिखो के। यहाँ पर के, यहाँ पर लिख देता हूँ एल एल। ये हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा नन वाला ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। ये भी हो जाएगा। और बताइए क्या कंडीशन संभावनाएं आपकी बन सकती। अच्छा इसको मिटा देते हैं, चलिए। आई जे, जे ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं के एंड, राइट। ये ऑप्शन हमने ली, ये ऑप्शन हमने ले ली। अच्छा डी वाला इधर वाला, तो जे एंड के है, बस ये याद रखना। के एंड, के एंड एल, ठीक है। के एंड एल, ये आपको याद रखना है। के एंड, अब इसमें से क्या उत्तर होगा जरा बताना। चलिए बताइएगा जल्दी से। तो देखो ये जो कंडीशन बनी मेरी, ये 11 के बाद है। तो 11 के बाद है तो इससे जाहिर ये होता है कि 11 से कम वाला नंबर नहीं होगा। 10 तो होगा ही नहीं। अगर 10 ऑप्शन में है तो वो हमारा कट जाएगा। 10 ऑप्शन में जहां पर भी है वो हमारा कट जाएगा। चलिए, और 11 है तो 11 और 12, 11 और 12 के बीच में नंबर है। लेकिन 11 और 12 देखो, अभी जैसे 11 और 12 आया तो ये हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में है। और यदि इनमें से एक ऑप्शन आपको दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ये आपका आंसर हो जाएगा नन, ठीक है। नन ऑफ दीज जो हमारा ये नन वाला ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या है कि अभी मैंने आपसे बताया कि भाई एल भी नहीं होगा अकेला है तो, और के भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं हो जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन 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 जब के और एल साथ में हो तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा उत्तर करेक्ट जो होगा वो ये हो जाएगा, के एंड एल। ध्यान देना, एन वाले साथ में है, लेकिन अगर ये ऑप्शन आपको दे दिया तो ये हमारा करेक्ट होगा, ये नहीं होगा साथियों, ठीक है। फिर हम इसको नहीं लगा सकते। समझ में आ गई बात। चलिए, एल आपका अकेला नहीं होगा, के भी आपका अकेला नहीं होगा, जेब तो पहले से ही कट गया है, तो हमारा जो उत्तर होगा के एंड एल हो जाएगा। के एंड एल आपका राइट उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या उत्तर बना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। डी जो है हमारा ये राइट आंसर है साथियों, ठीक है। डी जो है हमारा ये राइट आंसर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं। ये हमारा राइट उत्तर हो गया है साथियों, ठीक है। अब आप एक बात मुझे बताओ, जो आज की क्लास हमने कवर करी है साथियों, आज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने कवर करे हैं, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, समझ में आए हैं, थोड़े बहुत समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, वो आप मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए। और आज की क्लास यही तक रखते हैं, उससे आगे के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो हम साथियों मंडे के दिन लेके गए, ठीक है। सैटरडे और संडे आपकी छुट्टी रहती है, याद रखना। अब जो क्लास हमारी आएगी मंडे में आएगी, ठीक है साथियों। तो तब तक के लिए नमस्कार।